आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टॉपिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपी और रेलवे एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों जो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। तो दी गई संख्या ज्ञात करनी है, हमें कोई संख्या ज्ञात करनी है। उसमें क्वेश्चन के अनुसार यह है कि किसी विद्यार्थी को कहा गया था कि वह उस संख्या का 3/14 ज्ञात करेगा, लेकिन गलती से उसने उसका 3/4 ज्ञात कर दिया। जो इसका कारण क्या हुआ, जो हमारा ठीक उत्तर था ना उससे जो गलत उत्तर है वो 150 ज़्यादा हो गया। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। आइए वो संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे माना हमने वो संख्या हमारी थी x, इसका हमें 3/14 ज्ञात करना था, लेकिन उस लड़के ने या उस विद्यार्थी ने उसका 3/4 ज्ञात कर दिया। ये जो है ये हमारी सही वाली, जबकि ये हमारा गलत वाला है। अब उसमें होगा क्या, पहले इससे सही से सॉल्व करते हैं। 3x/14 ये हो जाएगा 3x/4। अब ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फ्रैक्शन को सही से लिखने के लिए, कि जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था, मतलब ये वाला जो था ये इससे 150 अधिक था, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा था। तो इस बड़े को पहले हम लिखेंगे, फिर इसमें से घटाएंगे, तो कहीं ना कहीं यही 150 ही तो इसका अंतर होगा इन दोनों का, क्योंकि ये 150 बड़ा था वही 150 अंतर हो गया। अब क्या करना है, सिंपल इनका एलसीएम लेना है। 28, 4×5 = 40, 4×7 = 28, 7 × 21x हो जाएगा। यहाँ पे 6x हो जाएगा, यहाँ पे 150। ये फ्रैक्शन अब बनेगा ऐसे, 15x बराबर में 150 मल्टीप्लाई में 28। 15 से ये कट जाएगा 10 पे, x बराबर 280 हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो हमारी संख्या निकल गई, तो x बराबर 280 आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, संख्या ये तथा संख्या ये से कितनी अधिक है। हमको बताना कि जो ये संख्या है ये इससे कितनी अधिक है। तो पहले इसका सही रूप लिखते हैं। 6/7, ये नीचे 8 है तो ये ऊपर 8 पहुँच जाता है। आई होप आपको ये पता हो। अब इसको सही से रूप में लिखते हैं, तो 6/7, अभी नीचे 8 है तो वो 8 ऊपर आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 8 ये ऊपर आ गया, मतलब हर पे आ जाएगा। क्योंकि देखें जैसे A/V/C/D होता है, तो इसे याद करने के लिए A/B और D/C इस तरह हम याद करते हैं। इसलिए इसको भी यही तरह, इसलिए हमने इसको 1 मान लिया। आइए तो चलिए अब हम याद करते हैं कि ये कितना है। यह है 48/7, यह 6/56। हमें बताना है कि कितना अधिक है, मतलब हमको इसमें इसका अंतर याद करना है, तभी तो अंतर पता चल जाएगा कि कितना अधिक है। तो इसका एलसीएम लेते हैं 56। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आता है, और 8 को हमको 48 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 8 को हम 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 384। 384, फिर ये माइनस का 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 378/56। और जब हम इसको काटेंगे तो आएगा 27/4। 27/4 को अगर फ्रैक्शन में लिखना होगा तो ये हमारी फ्रैक्शन सही बैठती है। 6 सही 3/4, 6 × 24, 24 में 3 प्लस करेंगे 27, तो 27/4 ये आए। तो इसका आंसर ये। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह हल हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, 1/2 तथा 3/5 के मध्य एक परिमेय संख्या याद करनी है। हमें एक परिमेय संख्या निकालनी है 1/2 और 3/5 के बीच। तो सिंपली क्या करना है, 1 को और 3 को प्लस करेंगे 4 आएगा, 2 को और 5 को प्लस करेंगे तो 7। ये इनके बीच की संख्या है और ये हमारी एक परिमेय संख्या भी है। आई होप आप ये समझ गए होंगे किस तरह हल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कितने 1/6 मिल के 41 आई 2/3 के बराबर होंगे। मतलब x का ऐसे कितनी संख्या है, जैसे x का 1/6 2 बार आया 3 बार आया, इसलिए इसको x लिख दिया हमने। इसका बराबर होगा ये 41 को 3 से करेंगे तो 123, 125/3। 3 से इसको काट देंगे 2 पे, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 250, और ये 250 हमारा आंसर हो गया, आंसर नंबर 3। आई होप आप समझ गए होंगे ये किस तरह हल हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन समझे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एसएससी का तो मनपसंद और रेलवे का भी है क्वेश्चन है ये। तो एक भिन्न के अंश तथा हर, पहले सबसे बात
पहले बात यही करते हैं कि अंश हो रहा होता क्या है। कोई भी संख्या होती है जैसे उसे एक्स बटे वाई के टर्म में होती है, तो ये ऊपर वाला हमारा अंश होता है और नीचे वाला हमारा हर होता है। हालांकि इसके ऊपर हमने अच्छे से डिटेल से बता रखा है पुरानी क्लासों में, तो आप वो पुरानी क्लासें भी ज़रूर देखें। तो चलिए इसको सीधा ही करते हैं। भिन्न प्रत्येक से एक घटाने पर ये भिन्न बनता है। मतलब जो एक्स और वाई है हमारा, प्रत्येक मतलब ऊपर में भी एक घटाना है, नीचे में भी एक घटाना है, तो ये 1/3 के बराबर हो जाता है। पहले इसे ही इतना ही पहले सही से लिख लिया जाए। 3x - 3 y - 1, 3x - y, ये माइनस का 3 होगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो प्लस का 3 और माइनस का 1 हो जाएगा 2। हमको ये इक्वेशन मिली है। अब वही भिन्न, ये जो भिन्न है उसके अंश और हर प्रत्येक में अगर एक जोड़ा जाता है, पहले एक घटाया गया था तो अब एक जोड़ा गया है y + a, तो यह 1/2 के बराबर हो जाता है। तो पहले इसे भी, अब हमने यहाँ तक कर दिया है, यहाँ तक सोल्व करा है, तो पहले इसे सही से सोल्व करते हैं। +2y + 1, 2x - y - 1, एक ये आया, एक ये संख्या आई। अब हमें याद क्या करना है, उन भिन्न के अंश और हर का योगफल, जो x और y आएगी उनका योग याद करना है। तो चलिए देखते हैं। अब हम इन दोनों को रखते हैं आपस में। 3x - y = 2, 2x - y -। अब इनके साइन बदलते हैं, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, यहाँ प्लस का। तो इसमें से तो ये x बचेगा, ये कट जाएगा, x = 3 आ गया और x बराबर हमारा 3 आ गया है। तो इनमें से, इन दोनों में से किसी में भी पुट करके देख लेते हैं। जैसे इसमें पुट कर लेते हैं, x की जगह 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, -y = -1, तो ये आ जाएगा y = 5, माइनस का 1 है तो इधर y = 7 आएगा, सॉरी y = 7 है, x बराबर ये, इन दोनों का योगफल देखेंगे तो 10 आता है और 10 हमारा आंसर हो जाएगा 1। आई होप आप समझ गए मैं किस तरह हल हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि हो। 4 की वृद्धि, पहले इतना ही, वो संख्या हमने याद करे ये, उसका 1/5 भाग में अगर 4 की वृद्धि होती है, उसके 1/4 भाग से 10 की कमी के बराबर है। मतलब अगर यही संख्या का 1/4 करते हैं तो ये उससे 10 कम है, मतलब हमें इसका अंतर मिल गया 10। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं अब। तो x/5 4 माइनस में x/4 10। अब इसका हम पहले हल कर लेते हैं सही से। 5x 5 × 20, उसके 1/4 में 10 की कमी के बराबर है। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा इस तरह था, ओके। x का 1/4 में जब 10 की कमी कर दे तो उसके बराबर था। अब ये सवाल हो सकता है, x/5 + 4 हो जाएगा, द x + 4 - 10। अब हमें सिंपली क्या करना है, 4 ये प्लस का 10 हो जाएगा, इधर x/4 माइनस का x/5 हो जाएगा। इसका हमको एलसीएम ले लेना है। यहाँ 5x, यहाँ 4x, यहाँ 14। अब इसे सही रूप में लिख लेते हैं, तो x = 14 × 20 हो जाएगा, तो x = 280। 280 हमारा आंसर नंबर 2। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह हल होता है, क्योंकि इसके अंदर कहा गया है कि जो इतना पार्ट है वो इतने पार्ट के बराबर है, तो हमको सिंपल इसके बराबर ही रख देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, किसी लड़की से एक संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु उसने उस संख्या का 7/8 से विभाजित कर दिया। उसका परिणाम क्या निकला, जो सही परिणाम से 15 अधिक, तो जो उसने गलती कर दी वो ज़्यादा हुआ 15, जो अगर वो सही चीज़ करती। देखें, अब उसे हमें संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे x का हमको 7/8 गुना करना था, जबकि x में हमने 7/8 विभाजित कर दिया, 7 8 ऊपर आ जाएगा, इससे पहले समझा रखा है ये। तो इसका क्या हुआ कि इसमें 15 अधिक हो गया ये, तो ये बड़ी संख्या है, तो पहले इसको लिखेंगे 8x/7 माइनस में 7x/8 बराबर में 15, ये इसका अंतर हो जाएगा। ऐसे में ले लेंगे 56, तो 7 का 8 होता है और 8 8 64 हो जाएगा, 8 8 64 और 49x = 15। अब इसका अंतर 15 आएगा, 15x = 15 × 56, 15 से 15 कट जाएगा, x = 56।
अब हमें क्या कहा है कि संख्या के अंकों का योग, एक अंक ये है, एक अंक ये, इनका योग करेंगे तो ये 11 हो जाता है। तो अंकों का योग 11, आंसर नंबर 4। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमने किस तरह हल करा है। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि आसानी से कर सकें और उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप इस हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।